के बारे माध, माध्यम से अनुभव। डबल आवाज है। लीव करके ज्वाइन करती हूँ। जय श्री माता जी, बताइए। सामूहिकता के माध्यम से चक्रों की उत्पत्ति होती है और चक्रों के घटनाक्रम के अनुभव अनुभव से हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं असंतुलित चक्र है कि नहीं है, चक्र सही है परंतु चैतन्य महसूस होता है नहीं होता है। और अगर ये चक्र हमारा विशुद्धि चक्र है तो वो उस वो राइट विशुद्धि खराब है तो उससे हमारे को महसूस नहीं होता, चैतन्य महसूस नहीं होता। और ये देखना कि हमारे चक्रों पे किसका अशुद्ध चित्त आ रहा है, ये जांचना, ये एक उच्च कोटि का सहयोगी ही कर सकता है। ओके, और कौन बोलना चाहेगा? उच्च कोटि का सहयोगी कौन, किस किस को ध्यान में आया है? बताइए, परसों के सेक्शन में जो भी था वो बताइए। उच्च कोटि के सहयोगी सुनीता ठाकुर। जैसे हमारी इच्छाएं शुद्ध होनी चाहिए, हमारी कार्य शुद्ध होने चाहिए और हमारी बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश आना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और कोई? जय श्री माता जी। मैं बताऊं एक बार और दीदी। हाँ। जैसे अपनी आंतरिक अवस्था को संतुलित कर लेना, परमात्मा के बनाए हुए हर नियमों से चलना और हमारे तंत्र, शरीर में जो तंत्र है, स्व का तंत्र है उसे संतुलित करना। और जब ये संतुलित हो जाते हैं तो हम सहस्त्रार में आ जाते हैं। सहस्त्रार में आने के बाद प्रगल्भता आती है, आदि शक्ति की पूर्ण जागृति होती है। उसे ही पूर्ण तंत्र, गणतंत्र कहते हैं और इसे पूर्ण उच्च कोटि का सहयोगी कहते हैं। देखो, आपका जवाब 50% सही है जो अभी आपने बताया। अब इसके आगे की बात ध्यान में लीजिए। सारे अपने अंदर के चक्र जागृत रहते हैं, अपने बारे में हम खुद पता कर सकते हैं। पर जब खुद का पता चल रहा है तो उसी कुंडली के माध्यम से हमें दूसरों का भी पता लगना चाहिए, ये अवस्था अपनी आनी चाहिए। जब अपनी अवस्था के अनुसार हम दूसरों की अवस्था को अनुभूति कर पा रहे हैं और एक प्रार्थना के माध्यम से, एक क्रिया के माध्यम से उसको ठीक कर पा रहे हैं तो उच्च कोटि के सहयोगी है हम। पर खुद तक यदि हम सीमित हैं तो उच्च कोटि के सहयोगी नहीं है। ये जिम्मेदारी जो सहयोग के प्रति सीमा ने हमें जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी के ऊपर जब हम उतर रहे हैं, उस जिम्मेदारियों के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, एक उत्तरदायित्व के रूप में उसको निभा रहे हैं, तो वो ओरिजिनल उच्च कोटि का सहयोगी है। समझ गए? ये जी था दीदी। पर जो प्रेजेंट है उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, अब्सेंट वालों ने प्रयास बहुत अच्छा किया। थैंक यू श्री माता जी। प्रेजेंट ही किस चीज के देते हो पता नहीं सीमा, देख लो आप। अपने जिम्मेदारी के रूप में सहयोग करना चाहिए अपने को।
किसको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों से हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं। ये सारी निरर्थक चीजें हैं। सभी को सीमा ने स्वतंत्रता दे रखी है। जिसे जो करना है, जिसे जो करवाना है, वो परमात्मा करवा रहा है। फिर हम क्यों उसके बीच में उथल पुथल करते हैं। उसने ऐसा कर लिया होता तो उसका क्या हो जाता, उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसका क्या बिगड़ जाता। इन सब में अपना चित्त लगाकर कार्य करना अनुचित है। जिसको जिस रूप से जम रहा है, जिस रूप से बन रहा है, जिस रूप से करना है कर रहा है, अपने को क्या मतलब। आज यदि आपको कोई बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे, अपना लेना देना कुछ नहीं है, तो क्या बोलोगे आप? हर बार टोकते रहती है मुझे, इसे क्या करना है, क्या लेन देन है इसके, बोलते हैं ना। तो इन तरह की धूर्त आदतों से अपने जीवन में क्या मतलब है, क्यों रखना है उसको। इन सारे चीजों के ऊपर कार्य क्यों करना है। जिस रूप से हो सकता है उस रूप से एक सावधानी के साथ, एक आवश्यकता के साथ उन बहादुर लोगों की जरूरत है जो अपने उत्तरदायित्व के रूप में अनुभव करते हैं। मेरा तो फर्ज बन रहा था कि भाई भैया आप ये गलत काम कर रहे हो, ऐसा मत करो। इतना मेरा बोलना फर्ज था, आगे समझना उनका काम है। इशारा देने वाला परमात्मा है, समझने वाले इंसान है। यह उत्तरदायित्व के रूप में हमें कार्य करना है। यह उच्च कोटि का गुण है एक सहयोगी का, जो अपनी जरूरत के अनुसार उत्तरदायित्व को निभा रहा है, अपने उत्तरदायित्व के ऊपर उतर रहा है। सहयोगी का, जबकि व्यक्तिगत चीजों की माध्यम से स्वयं की समस्याओं की माध्यम से यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। यदि पूरी तरह से सुधारना अपने अंदर होगी तो मान लीजिए आप एक बेहतर सर्वश्रेष्ठ सहयोगी है। कमी अपने में है और हम दूसरों में देख रहे हैं, तो ये सहयोगी का भी लक्षण नहीं है। एक सहयोगी होने के नाते हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। जैसा कि आप लोगों को कई बार बताया, जो कि सहयोग में भी
राक्षस जन्म में आए हैं। चेहरा सहयोगी का दिखता है पर होता कोई और ही है। मुखौटा लगाकर आ गए हैं सहयोगी का, पर गुण एक भी नहीं है। और कुछ ऐसे सहयोगी हैं जिनका रियलाइजेशन नहीं हुआ है पर गुण सारे सहयोगी के हैं। कौन सहयोगी है, कौन नॉन सहयोगी है, कौन सत्य है, कौन असत्य है? शिमा ने आत्म साक्षात्कार देके चैतन्य हम सभी को दिए है। इस चैतन्य के माध्यम से हमें समझना होगा, जानना होगा। मान लीजिए यदि शरीर के किसी हिस्से में अपनी चोट लग गई हो तो पूरा शरीर कष्ट होता है। लगी होती है इतू सी उंगली में पर पूरा शरीर दर्द करता है। पूरा चित्त, पूरा मन, पूरी बुद्धि उसी जगह पर जाती है जहाँ लगी। अरे बाप रे, कितना लग गया, चलना भी नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। कितना बढ़ा चढ़ा करके हम उसको कहाँ से कहाँ ले आते हैं। साथ ही दुखी भी होते हैं। तो मुख्य बात, आप सहयोग के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कितनी प्रगति आपकी हुई है। इस प्रगति को आपने कैसे पाया, इसे किस तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं। वास्तविकता में जीवन के हर स्तर में, हर क्षेत्र में अपना क्या उत्तरदायित्व है, किस रूप में है। किस रूप से शक्तियां कार्य कर रही है। शक्तियों के अवसर के रूप में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसका परिणाम का स्वरूप कैसा है, यह सारी चीजें देखना एक सरल संत की ही निशानी है, सरल सहयोगी की निशानी है। एक सरल सहयोगी साफ सुथरा संत की दृष्टि में पड़ता है। सरल साफ सुथरा यानी जिसके अंदर किसी भी प्रकार के षड्रिपु नहीं है, किसी भी प्रकार का कमी नहीं है। निष्कपटता की भावना से वो सभी को अपना बनाता है और अपना कार्य करते चला जाता है। सरल साफ सुथरा सहयोगी।
जितना तल्लीनता से सुनोगे, जितना एकाग्रता से अपने दिमाग में उतारोगे ना, उतना ही उतरेगा। नहीं तो कल फिर सवाल किया, सरल साफ सुथरा सहयोगी किसको बताते हैं, तो सबके माइक बंद। सिर्फ प्रीति की आवाज सुनने के लिए बैठते हो, ऐसा प्रतीत होता है आप लोगों की इस व्यवहार से। प्रीति की आवाज सुन ली कि सारा का दिन प्रसन्नता से भर जाता है, कुछ अधूरा सा पूरा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। आदिशक्ति माँ जो है वह है, वह 84 लाख जन्मों से हमारी माँ है। आज की ही नहीं, पहले की कई जन्मों की हमारी माँ है, जो अपने आगे का पीछे का सब कुछ पता है उसको। और अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपनी सारे गलतियों को क्षमा करते हुए हमें आत्म साक्षात्कार दिया, हमें परमात्मा के कार्य के लिए चुना। कितना बड़ा भाग्य है हम सभी का, देखिए। सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपने प्रेम को महासागर में समाया है। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर जन्म के लिए हमें सहायता प्रदान कर रही है और करते ही रहेगी। सहयोग में आकर आपका मातृत्व में पारदर्शिता आनी चाहिए। कौन बोलेगा पारदर्शिता? जैसा पारदर्शिता। है जैसा है वैसा दिखना, कांच की तरह साफ। जैसे कांच में हमारा चेहरा बिल्कुल साफ जैसा है वैसा दिखता है, पारदर्शिता। ओके। यह सभी कुछ पता होने के बावजूद भी स्वयं के उपयोग के बारे में जानते हैं। आंतरिक आनंद, आत्मा का आनंद लेते हैं। कौन? जो सरल, सहज, सजी है वो। इस आनंद को
सामूहिकता की आत्म स्वरूप के आनंद की रूप में हम सभी को लेते आता है। सब कुछ सामूहिकता के लिए आनंद अधिकतम है। कभी भी नहीं लगेगा कि हमने कुछ त्यागा है या आपने कुछ त्यागा है। जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे तब तक दूसरे कर्मचारी का कोई कार्य नहीं है। कर्मचारी के रूप में निचले स्तर का कार्य कर रहे हैं एक सहयोगी। कर्मचारी के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो सारे निचले स्तर के सहयोगी हैं। जो केवल लाभ लेना चाहते हैं, मजा उठाना चाहते हैं, मजाक करना चाहते हैं, सभी तरह के लोग हैं जो आदि शक्ति की पहचान बनाने वाले हैं। इस कार्य को बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, धन की भी जरूरत नहीं है, इच्छा की भी जरूरत नहीं है। सभी को पता होना चाहिए कि हम खुद खिलने जा रहे हैं। खुद खिलने जा रहे हैं मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, एक गुण और एक गुण और इस रूप से खिल रहे हैं। इस तरह से जब हम खिलते ही चले जाएंगे तो ये विराट का अंग प्रत्यंग बन जाएगा या फिर बनते चले जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को क्या लगता है? विराट का अंग प्रत्यंग बनने के लिए हमें क्या करना होगा? कौन जवाब देगा? जय श्री माता दी। किसी के पास में भी जवाब नहीं है क्या? विराट का अंग हाँ किरण। विराट का अंग प्रत्यंग बनना यानी कि माँ के कार्य करने के लिए उसके पास पूर्ण शक्तियां होना। माँ का कार्य यानी सहज रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, औरों जो पाया है वो औरों को भी देना। ओके, रियलाइजेशन का मतलब कौन बताएगा? कल फिर बताया था मैंने। अनुभव। और जय श्री माता जी। हाँ सुनीता। अपनी इच्छाओं जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से ऊपर उठना। अपने अपने अंदर के अवगुणों को रियलाइज करना और हाँ श्री माता जी के सामने रखना। हाँ सुनीता जी, बहुत अच्छा जवाब दिया है। थैंक यू। थैंक यू श्रीमा, किसी को तो याद है।
रियलाइजेशन। किरण जी, आपने भी अच्छा जवाब दिया है, पर फिर एक बार ध्यान दीजिएगा। शिवा ने दीदी मैं बोलूं? जय श्री अपने, माता जी। हाँ दीदी, बोलिए स्वयं मेरा को भाई। पाना, खुद को पाना, खुद को पहचानना। जब खुद को पाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और उसमें उतरना, स्वयं को पाकर उसमें उतरना, उसी को आत्म साक्षात्कार दीदी कहते हैं। क्षमा कीजिएगा अनुराधा जी। रियलाइजेशन, ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर कर बताई गई थी। रियलाइज यानी अनुभव करना। अनुभव करना सीमा ने पार कर दिया है, रियलाइजेशन देके शस्त्रार में स्थान दे दिया है। फिर भी हम किसी की चुगली करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, झूठ बोलेंगे। अपने अंदर के जो षड्रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, वासना, ईर्ष्या, और भी कुछ होंगे, अहंकार, प्रति अहंकार, इन सभी को अपने अंदर ध्यान की माध्यम से देखना। इनमें से कोई गुण मेरे अंदर है तो क्यों है, उसकी तह तक जाना। तह तक जाने के बाद में वो असत्य है, असत्य है, इसका पड़ताला आदिशक्ति से करना। करने के बावजूद अच्छा है धन्यवाद दो, बुरा है तो हटाने के लिए माँ से शक्ति मांगो। सहयोग में आने के बाद में रियलाइजेशन तो सभी को मिलता है, सभी देते हैं, और सीमा ने तो पांचों तत्वों से ये कार्य शुरू कर दिया है। पर रियलाइजेशन के बाद में भी इस प्रकार के गुण कितनों के अंदर है? श्री गणेश का पहला गुण ईमानदारी, कौन बताएगा? इस तरह के षड्रिपु आज भी किसके अंदर है? कितने लोगों को क्रोध आता है, कितने लोगों के हृदय में क्रोध, काम बसा हुआ है, ईर्ष्या बसी हुई है, लालच बचा हुआ है। कौन बताएगा इन सवालों के जवाब? किसी के अंदर कोई षड्रिपु नहीं है? ये तो उत्तम बात है हम सभी के लिए, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। जय सुनीता श्री माता। ठाकुर, हाँ, जय श्री बताओ। माता। मेरे अंदर मोह बहुत है बच्चों को लेके। क्या बोले? मोह मोह बहुत है, मोह। तो ये अपने उत्थान की कमी है फिर। हाँ, इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ माँ से कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसको हटा सकूँ। शक्ति दीजिए नहीं, हाँ, सभी तुच्छ बंधनों से परे ले चलिए श्री माता जी। ठीक मोह, है। माया, काम, क्रोध, शब्द जो भी है, सबसे परे ले चलिए। जो मेरे उत्थान में बाधा बन रहा है, विश्व के संतों के उत्थान में बाधा बन रहा है, उससे हमें परे ले चलिए, ये मांगना है। मुझे उबरना है, इसके लिए शक्ति दो, ये नहीं। हमारे जैसे ऐसे कई संत है, तो ये घर बैठे आपका प्रचार हो गया, एक कार्य हो गया आदि शक्ति के लिए। ठीक है ना? हाँ हाँ। जय श्री माता जी। हाँ, जय अभी श्री जय और किसी ने माइक, हाँ माइक खोला था, सुनीता जी। जय श्री माता जी। दीदी, जय श्री, हाँ मेनका जी एक मिनट, हाँ सुनीता जी। हाँ दीदी, मैं ये कह रही हूँ, अगर जैसे कि मेरे उत्थान में अगर मेरे हस्बैंड ही आ रहे हैं तो क्या करूँगी? एक मिनट, मैं आपका माइक है ना और थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुनीता काशी है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब बोलिए। अगर मेरे उत्थान में अगर मेरे हस्बैंड ही आ रहे हैं तो क्या करूँ? माँ, जितने भी रोड़े मेरे उत्थान मार्ग में आ रहे हैं, उन सारे रोड़ों को अपनी चरणों में विलीन करा दीजिए।
उसमें फिर अपना पति है, कोई कंडीशन है, किसी की बताई हुई कोई बात है, किसी का बताया हुआ कोई नॉलेज है, कुछ भी है, सबका सब आ जाएगा। मेरे उत्थान में जितने भी बाधक तत्व आ रहे हैं माँ, उसे अपने चरणों की गंगाधार में विलीन करा दीजिए। ये दीदी क्योंकि ना जैसे मैं कोई भी क्रिया करती हूँ, कुछ करती हूँ ना, तो पता है क्या कहते हैं, मेरे को छोड़ के चली जा, तो मेरे को छोड़ के चली जा, बस ऐसे बोलते रहते हैं। और फिर बात नहीं करते हैं, कहते हैं तो जैसी औरत नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैं कुछ भी अरे जैसे सुनीता जी, उनका जो टाइम बना हुआ है ना, उस टाइम में उनको ही टाइम दीजिए। दीदी ये ये भी चीज नहीं हो आपकी रही। जिम्मेदारी है। उनके टाइम में यदि आप अपने घर का बोलो या सहयोग का कार्य करोगे तो उनको ये चीज नहीं अच्छी लगेगी। नहीं वो दीदी ऐसा रही है बात कि ज्वाइनिंग की हाँ जी। रही बात ज्वाइनिंग की तो सीमा, इस टाइम पर आप मुझे लेकर के बैठिए और आपके इस बेटे को आप संभालिए। जी। पता है क्या दीदी, मैं ना इनके साथ नहीं सोती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अब मेरा ना मैं इनके साथ नहीं सोती, मैं अलग अरे सोती हूँ। ठीक है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं। ठीक है। देखो सुनीता जी, सब भाई बहन है यहाँ पर। जय श्री माता जी। भाई लोगों के ठीक है सामने ये जैसे सब बातें नहीं अच्छी लगती मुझे है। और क्षमा दीदी मुझे भी कीजिए। मुझे मालूम नहीं था दीदी। मेनका जी। जी, जय श्री माता दी। दीदी मेरे अंदर ना बच्चा को लेके बहुत बोलने का आदत पड़ गया, थोड़ा सुनता नहीं है ना, वो मेरे में बहुत खराब आदत है। और धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। देखो आदत निकलते निकलते निकलेगी, ठीक है। जी जी जी, लेकिन पता चल जाता है जब हम क्या कर रहे हाँ, जब ये आदत हो जाती है, अनजाने में ये कार्य हो जा रहा है, तो सीमा को एक बार बोल दीजिए, माँ आज ये अनुचित कार्य हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। बस तू देख ले, जो मेरे लिए उचित है, जो मुझे करना चाहिए, आपको लग रहा है वही मुझसे हो जाए। हैं। जी जी। और दीदी जो अरुणा दीदी का वो है ना नंबर, उसमें नंबर आ ही नहीं रहा व्हाट्सएप पे। अब मैं पेमेंट क्यों कैसे नहीं आ करूँगी? रहा है भाई? नहीं आ रहा आपने दीदी, नाम अभी सेव रखा है क्या? हाँ जी क्या रखा है? नाम सेव किया है क्या उनका? हाँ जी। नाम सेव अभी करने बेटे के बाद तो आपको होना ही चाहिए। नहीं आ रहा नंबर, बेटे ने भी देखा, कह रहा मम्मी इसमें नंबर तो है नहीं, नाम से मैंने चलो उसने सारा देखा। तो आप देख लेना, क्योंकि ठीक। बेटे को टाइम अभी होता है ना। ठीक। और तो ये किस चीज के लिए उनका व्हाट्सएप चाहिए आपको? कैलेंडर के पेमेंट के लिए तो बोला था आपने कि इस नंबर पे करना है। हाँ, तो पेमेंट के लिए ओके। तो नंबर है ही नहीं, आ ही नहीं रहा, आप देख लो। ठीक है दीदी। मैं अभी वापस से आपको डाल देती हूँ। सभी का हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा चेक कीजिएगा। हाँ जी दीदी, वो बेटा चेक कर लेगा अभी। ठीक है। हाँ। वैष्णव। हाँ, अभी किसने माइक खोला था? और रानी कुछ बोलना चाह रही थी क्या? पता नहीं। रानी प्रतापगढ़ से है कि गई? चलो चली गई है ये। शीला सिंह कुछ बोलना चाह रहे थे? शीला सिंह, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं दीदी। अच्छा, पता नहीं। हो गया सबका, आगे बढ़े। और कुछ है? देखो, इतनी सारी बाधाएं आप लोगों को बताई जा चुकी है, जो अपने उत्थान में रोड़ा बन रही है। और इसी के लिए हमें एक संकल्प लेना है। विश्व के सारे संतों को ये संकल्प लेना चाहिए, ऐसा लगता है।
सहयोग सामूहिक स्तर पर बसाएंगे। अपने समस्याओं के लिए, संबंध के लिए सृष्टि का संबंध ईश्वर के साथ एक धागे में परमात्मा से जुड़ाएंगे। ये संकल्प हम सभी को लेना चाहिए, विश्व के वो सारे संतों को लेना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से हम सब जुड़े हुए हैं आदिशक्ति से, सहस्त्रार से। हमें माँ का वो प्रेम, वो आशीर्वाद भी मिल रहा है आत्म स्वरूप की रूप में, अंदर और बाहर से एकीकरण का होना जो अंदर है। जैसे अभी अभी पारदर्शिता के ऊपर किरण जी ने बताया, अंदर और बाहर से एक जैसा। अंदर से बाहर से एकीकरण का होना। एकीकरण नहीं है तो बाहर की जो एकता है, एकीकरणता है, उसे आगे भी हम नहीं ला सकते। जिसे लग रहा है कि अपना एकीकरण होना चाहिए, आदिशक्ति का एकीकरण होना चाहिए, आदिशक्ति से एकरूपता पानी चाहिए, तो उनके लिए सबसे पहले समर्पित होना आवश्यक है। और यहाँ तो विश्वास ही डगमगाया हुआ है। सब लोग आदिशक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब आदिशक्ति के ऊपर विश्वास ही नहीं पूर्ण रूप से हो रहा है तो समर्पण कहाँ से आएगा। ये तो एकादश रुद्रों की शक्ति है जो इच्छा शक्ति से, कार्य शक्ति से आनंद में स्थापित होती है।